मूवी के बिल्कुल स्टार्टिंग सीन में आप एक बोर्ड पर क्वींस लिखा देख सकते हैं। कॉमिक्स में क्वींस स्पाइडरमैन का होम टाउन है। सैम राइमी की स्पाइडर ट्रिलॉजी में स्पाइडरमैन के होम टाउन का कोई जिक्र नहीं किया गया। उसका होम टाउन बिल बोर्ड्स पर लिख के बताया गया था और स्कूल बस पर लगी पेपर शीट के नीचे भी आधा लिखा क्वींस पढ़ा जा सकता है। जब स्पाइडर पीटर को काटता है तो पीछे स्क्रीन पर उस स्पाइडर की सब जेनेटिक क्वालिटीज की एक लिस्ट जनरेट होती है। इस लिस्ट में लिखी गई सब क्वालिटीज स्पाइडरमैन की सुपर पावर्स हैं। स्पाइडर के काटने के बाद जब पीटर अपने कमरे में पहुंचता है तो दीवार पर आप कुछ पेंसिल स्केचेस देख सकते हैं। ये स्केचेस पीटर की ड्राइंग के स्किल्स का एक हिंट था, जैसे कि बाद में दिखाया गया कि वो एक अच्छा स्केच आर्टिस्ट था। साइंटिस्ट डॉक्टर मेंडल स्ट्रोमैन डॉक्टर नॉर्मन ऑसबॉर्न को गोब्लिन में ट्रांसफॉर्म होने में उसकी मदद करता है। डॉक्टर मेंडल का कैरेक्टर कॉमिक्स में साइबोर्ग में ट्रांसफॉर्म होता है और वो कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का दुश्मन है। स्कूल के बाहर रोड पर डेली ब्यूगल की वैन देखी जा सकती है। जब पीटर स्कूल में लंच कर रहा है तो उसके हाथ पर स्पाइडर बाइट का निशान देखा जा सकता है। स्कूल में लंच ब्रेक में पीटर मैरी जेन का लंच ट्रे कैच करता है। इंटरेस्टिंगली इस सीन में किसी CGI का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस सीन को शूट करने के लिए ट्रे पर ग्लू लगाई गई थी और टोटल 156 टेक्स के बाद टोबी ने यह स्टंट परफेक्टली परफॉर्म किया जैसा मूवी में दिखाया गया था। जब पीटर पहली बार अपने वेब्स को टेस्ट करता है तो वो कुछ क्लासिक DC कॉमिक्स के कैच फ्रेजेस इस्तेमाल करता है, जिसमें अप अप एंड अवे जो सुपरमैन का कैच फ्रेज है और उसके अलावा शज़ैम भी कहता है Up and away, Web! Shazam! उसके साथ स्कूल बस में एक स्टिकर पर वेन लिखा है जो बैटमैन का फैमिली नेम है। जब पीटर अंकल बेन और आंट मे के साथ उनके घर में रह रहा था, नोट करें हर सीन घर के बाहर के एक शॉट से शुरू होता है और हर वो सीन जिसमें अंकल बेन या आंट मे का कैरेक्टर शामिल है उसमें अंकल बेन की गाड़ी घर के बाहर पार्क दिखाई देती है। लेकिन हर वो सीन जिसमें घर में अंकल बेन या आंट मे का कोई सीन शामिल नहीं और पीटर अकेला है, उस सीन के स्टार्टिंग शॉट में अंकल बेन की गाड़ी घर के बाहर पार्क नहीं है। ये इस बात को दिखाने का एक तरीका था कि अंकल बेन घर पर मौजूद है या नहीं, यानी अगर गाड़ी दिखाई दे तो अंकल बेन घर मौजूद है, वरना वो घर पर नहीं है। अंकल बेन के पास जो गाड़ी है वो हनी बीज 1973 ओल्ड्स मोबाइल डेल्टा 88 है। इस गाड़ी का निक नेम द स्पेशल है। डायरेक्टर सैम राइमी अपनी हर मूवी में इस गाड़ी को किसी न किसी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। ये गाड़ी उनकी डायरेक्ट की गई मूवीज द इवल डेड 2, द गिफ्ट, ड्रैग मी टू हेल और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखी जा सकती है। पीटर ने अपने सूट का कलर रेड एंड ब्लू दो वजह से सिलेक्ट किया था। एक, जिस स्पाइडर ने उसे काटा था उसका कलर रेड एंड ब्लू था और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, MJ की आंखों और बालों का कलर रेड एंड ब्लू है। पीटर के कमरे में लगे वॉलपेपर पर स्पाइडर वेब्स का डिजाइन बना हुआ है। ये डिजाइन उस सीन में क्लियरली दिखाई देता है जब पीटर वेब शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। पीटर के कमरे में एक शॉट में दीवार पर इलेक्ट्रा का पोस्टर मौजूद है। इलेक्ट्रा मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है। मूवी के एक सीन में जब नॉर्मन ऑसबॉर्न न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रहा है, अगर आप वहां मूवी को पास करके नोट करें तो पता चलता है कि न्यूज़पेपर में नॉर्मन के मुतालिक एक इंतहाई डिटेल्ड आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसमें नॉर्मन की पर्सनैलिटी, उसकी पास्ट लाइफ, वो कैसे कामयाब हुआ, उसकी शादी और उसके कंपटीटर्स के साथ एरोस्पेस के एक प्रोजेक्ट बैजर का जिक्र भी मौजूद है। बैजर वो प्रोग्राम था जिसे मूवी में ग्रीन गॉब्लिन ने बाद में हमला करके तबाह किया था। जब पीटर अंकल बेन से बहस करने के बाद गाड़ी से निकलता है तो उसका रेसलिंग कॉस्ट्यूम उसकी हुडी के नीचे दिखाई दे रहा है। रेसलर माचो मैन रैंडी सैवेज ने मूवी में बोन सा का कैरेक्टर प्ले किया और स्पाइडरमैन के साथ रिंग में रेसलिंग की। रैंडी सैवेज के रेसलिंग कैरियर के स्टार्ट में उनका कैरेक्टर द स्पाइडर था, जो स्पाइडरमैन के कॉमिक्स से इम्प्रेस होकर रखा गया था। रैंडी का फिनिशिंग मैन्यूवर एल्बो ड्रॉप था। स्पाइडरमैन के साथ रेसलिंग से पहले बोनसा अपने अपोनेंट पर एल्बो ड्रॉप करते दिखाया गया था। ये रैंडी सैवेज का रिंग में ऑन कैमरा उनकी जिंदगी का आखिरी एल्बो ड्रॉप था। जब पीटर अंकल बेन के कातिल को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था, वहाँ एक पुलिस कार का नंबर प्लेट 1927 है। ये नंबर स्टीव डिट्को, जिन्होंने स्टैन ली के साथ मिलकर स्पाइडरमैन का कैरेक्टर क्रिएट किया था, उनके लिए एक होमेज था। स्टीव डिट्को 1927 में पैदा हुए थे। पीटर के फुल टाइम स्पाइडरमैन बनने के बाद न्यूज़पेपर्स का एक क्लिप दिखाया गया था
अगर आप मूवी को पास करके नोट करें तो एक ही पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करके 2 बार लिखा हुआ है। ऐसा सिर्फ आर्टिकल को लंबा और डिटेल दिखाने के लिए किया गया था। स्पाइडरमैन के लेंसेज पर ट्विन टावर्स का अक्स दिखाई दे रहा है, जबकि मूवी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इवेंट के 1 साल बाद 2002 में रिलीज की गई थी। जे जोना जेमसन के ऑफिस में टीवी स्क्रीन पर भी देखा जा सकता है। जे जोना जेमसन के ऑफिस में एक टेलीस्कोप रखी है। हुआ कुछ ऐसे कि जब जे के सिमंस अपने करैक्टर की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के ऑफिस में विजिट किया और वहां उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट के एडिटर के ऑफिस में टेलीस्कोप देखी और वहां से आइडिया लेकर जेमसन के ऑफिस में भी टेलीस्कोप रख दी। रॉबी एक जगह एडी ब्रॉक का जिक्र करता है और एडी की पहली अपीयरेंस स्पाइडरमैन 3 में हुई थी। Problem is we don't have a decent picture. Eddie's been on it for weeks. पीटर के अपार्टमेंट की बिल्डिंग के पहले शॉट में एक बिलबोर्ड पर वेब स्ट्रिंग प्लेटफॉर्म का साइन मौजूद है, जो स्पाइडरमैन की रेजिडेंस के लिए एक परफेक्ट इशारा था। पीटर एक मौके पर हैरी को बताता है कि डॉक्टर कॉनर्स ने उसे निकाल दिया है। I was late for work and Dr. Connors fired me. स्पाइडरमैन के कॉमिक्स में डॉक्टर कॉनर्स बाद में विलन लिजर्ड बना था और सैम राइमी की स्पाइडरमैन ट्रिलोजी में डॉक्टर कॉनर्स पार्ट 2 और 3 में छोटे से रोल में अपीयर भी हुआ था। जब ऑसबॉर्न कॉर्प के बोर्ड मेंबर्स उसे कंपनी से निकालते हैं तो नॉर्मन ऑसबॉर्न दुख और सदमे की 5 स्टेजेस से 1 मिनट से भी कम में परफॉर्म करता है। सबसे पहले वो फैसले का इनकार करता है, But you can't do this to me. फिर उसका इनकार गुस्से में बदल जाता है You know how much I sacrificed? और अगले ही लम्हे वो गुस्से पर काबू पाता है और मिन्नत करता है। Oh, Max, please. उसके फौरी बाद वो मायूस हो जाता है और आखिर 5वीं स्टेज वो इस फैसले को कबूल कर लेता है। पीटर की रिस्ट पर एक छोटा सा पाइप टाइप नोजल देखा जा सकता है। ये उसका वेब शूटर नहीं है। अब पीटर क्योंकि नेचुरली वेब्स प्रोड्यूस करता है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसके वेब्स उसके सूट और ग्लव्स में से निकल सकते हैं। पीटर ने ये नोजल इसलिए सूट में शामिल की ताकि उसकी वेब्स आसानी से सूट से निकल सकें। ऑसबॉर्न मैंशन में एक औरत का पोर्ट्रेट मौजूद है जो देखने में एमजे जैसी है। इससे पहले हैरी एमजे की फैशन सेंस पर एतराज करते हुए कहता है कि एमजे को काला लिबास पहनना चाहिए था क्योंकि उसके फादर को ब्लैक कलर पसंद है। MJ, why didn't you wear the black dress? I wanted to impress my father. He loves black. पोर्ट्रेट में मौजूद औरत हैरी की वालदा है क्योंकि बाद में वही तस्वीर हैरी के फ्लैट में भी मौजूद है। एक्टर विलियम के दांतों में एक नेचुरल गैप है। अब क्योंकि मूवी में उनका करैक्टर एक बिलियनियर का है इसलिए उस गैप को छुपाने के लिए डेंटल प्रोस्थेटिक्स इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन मूवी में जब नॉर्मन अपने गोब्लिन वर्जन से बात करता है तो गोब्लिन के दांतों में वो गैप देखा जा सकता है। खासकर जब गोब्लिन पागलों की तरह हंसता है तो ये गैप आसानी से दिखाई देता है। ये इस चीज की तरफ इशारा था कि जब भी नॉर्मन गोब्लिन के इन्फ्लुएंस में होगा उसके दांतों में गैप दिखाई देगा। गोब्लिन डेली ब्यूगल के ऑफिस पर हमला करता है और जे जोना जेमसन से पूछता है कि स्पाइडरमैन की पिक्चर्स का सोर्स कौन है। इस बात पर इंटरनेट पर मीम मौजूद हैं कि गोब्लिन ने न्यूज़पेपर में पीटर का नाम एज अ फोटोग्राफर क्यों नहीं पढ़ा। इसका जवाब बहुत आसान है क्योंकि गोब्लिन के अटैक से पहले फोटोग्राफर का नाम किसी पिक्चर में नहीं लिखा हुआ। जेमसन ने पीटर या फोटोग्राफर का नाम गोब्लिन के अटैक के बाद लिखना स्टार्ट किया था। ग्रीन गोब्लिन के कॉस्ट्यूम को लेकर एक मिसकंसेप्शन है कि उसके कॉस्ट्यूम में कॉमिक्स की तरह पर्पल कलर नहीं है, लेकिन ये गलत है। बहुत सी जगह पर आपको गोब्लिन के सूट में पर्पल कलर आसानी से दिखाई देता है, खासकर जब वो बिल्डिंग की छत पर मौजूद है। थैंक्सगिविंग के लंच सीन में पीटर ने ग्रीन गोब्लिन के कलर्स यानी ग्रीन शर्ट पहन रखी है और नॉर्मन ने स्पाइडरमैन के कलर्स यानी ब्लू शर्ट और रेड टाई बांध रखी है। मूवी में ग्रीन गोब्लिन का एक जंप स्केयर है जिसमें एक गोब्लिन के बैकग्राउंड में दूसरा गोब्लिन खड़ा है। ये एक इशारा था कि हैरी बाद में गोब्लिन बनेगा। जब स्पाइडरमैन केबल कार और एमजे को बचाने की कोशिश कर रहा था उस वक्त जब वो केबल को छोड़ता है तो केबल पर उसके खून के निशान दिखाई दे सकते हैं। ग्रीन गोब्लिन की डेथ का सीन द अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक 122 से लिया गया था। मूवी के फाइनल मोमेंट्स में जब पीटर एमजे को छोड़कर जा रहा है तो उस वक्त एमजे को पीटर पर शक होता है कि वो स्पाइडरमैन है कि वो अचानक रोना बंद करके अपने होंठ छूती है। उसने ऐसा इसलिए किया कि उसने स्पाइडरमैन और पीटर दोनों को किस किया था और यही वजह है कि स्पाइडरमैन 2 में वो पीटर से कहती है कि वो एक किस करना चाहती है ताकि वो कुछ कंफर्म कर सके। Kiss me. Kiss you. I need to know something.
और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।